जय श्री कृष्ण। सभी ईश्वर के भक्तों को सादर प्रणाम। आज मैं गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक का व्याख्या कर रहा हूँ। आप तो ध्यान से सुनिए। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ के बाद जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं तो जो प्रसाद बनता है उसको खाने के बाद वही खाना खाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजते ते त्वघम पापा, वह अपना पाप खाते हैं जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं। तो इसमें यह कहा गया है, जिन लोगों ने हिंदी में अर्थ बताया है, कि यज्ञ करने के बाद जो भोजन बचता है उसको जो खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक तो यह जीवात्मा, जीव जो है खाता ही नहीं है, वह तो आत्मा है, अशरीरी है, वह कैसे खा सकता है? वह केवल खाना जो शरीर के लिए खाया जाता है, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खाया जाता है, आहार, वो शरीर के लिए ईंधन के रूप में खाता है। लेकिन जब वह भोजन जो है इंद्रिय सुख के लिए करने लगता है वही आत्मा, ऐसे आत्मा को पापी कहा गया है। जो इंद्रिय सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए जो काम करता है वो भगवान का अंश है। वो यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु। जो भगवान विष्णु का काम करके उसी में एंजॉय करता है वही संत होता है और वही सब पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। और जो शारीरिक सुख के लिए काम करता है, जो शरीर की इंद्रियों के सुख के लिए भोजन करता है, वह पापी पाप खाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, एक जगह और कहें, दूरेण यह परम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपा फल हेतु। जो फल के लिए काम करता है, सकाम काम करता है, वो निकृष्ट कर्म है। केवल कर्तव्य भाव से काम कीजिए, जो कर्तव्य है, लेकिन इंद्रिय सुख के लिए इंजॉय न कीजिए। आप भगवान के अंश हैं और प्रकृत आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे जो परमात्मा है वही आप हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो। और हम भगवान के अंश होकर के हमको आत्मरति में संतुष्ट होना चाहिए, तो लोग शारीरिक रति में लगे हुए हैं। भगवान ये और कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मद्यैव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में रति करता है, प्रेम करता है, इंजॉय करता है अपने आप में, स्यादात्म तृप्तश्च मानव, अपने आप में ही तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के लिए कोई बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं सुख का सागर है, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अगर सांसारिक काम करता भी है तो केवल कर्तव्य के नाते करता है। आत्मनिवच, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। न चैव कृतेनार्थो न कृतानेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जब उसके लिए न करने के लिए कुछ है न करने के लिए कुछ है, क्योंकि उसका किसी से कोई आश्रय ही नहीं है, तो काम क्यों करेगा? वह एकदम अनासक्त है, तीनों गुणों से अनासक्त है। जो तीनों गुणों से अनासक्त है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन तीनों से अनासक्त है, तो भगवान कहते हैं कि तस्माद् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर। समान आचरण से आप अनासक्त होकर के सभी कार्य कीजिए। कार्य करने के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन संसार की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, और दूसरों में शरीर भी आ जाता है। शरीर भी दूसरे की मिली हुई चीज़ है, इसलिए इसमें वह भोजन पदार्थ न डालिए जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो। शरीर के लिए किडनी, लीवर जितने अंग हैं, इनको फायदा करने वाली चीज़ें ही इसमें डालिए। जिस प्रकार
गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल नहीं डालते हैं, केवल पेट्रोल ही डालते हैं, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाती है। वैसे ही इसको एक यंत्र समझिए, और यंत्र में जो भोजन जाए वो शुद्ध हो और सात्विक हो। सात्विक आहार भोजन से मन बनता है। जब शुद्ध आहार करेंगे तो मन भी अच्छा होगा। और अभी स्वामी राम साहब सुखदास जी कह रहे थे कि जो शराब और मांस का सेवन करता है वह महापाप करता है, क्योंकि हमारे भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वही भोजन पचाते हैं। तो जैसे आप भगवान को भोजन देते हैं, भोग लगाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन, कोई व्रत रहते हैं तो शुद्ध खाना खाते हैं, और कोई ऐसा खाना नहीं खाते हैं जो अभक्ष्य है, उसी तरह भगवान को जो अर्पित करते हैं तो भगवान को वही खाना खुद खाइए, ताकि वो भगवान हमारे अंदर हैं और उनको कोई खराब भोजन न जाए। तो उनके लिए भोजन कीजिए, अपने लिए नहीं। अपने तो आप खुद, अपने आप को तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तास मन, सो राहु निज गे। वाल्मीकि जी बता रहे हैं, जाय न चाहिए कबहु को, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, और तुम सज सहज सने, परमात्मा के साथ सहज सने हो, तो उसी के हृदय में आप रहिए। इसलिए अगर जीवन को सुखमय, शांतिमय और आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहते हैं, श्रेय चाहते हैं या प्रिय चाहते हैं, तो श्रेय चाहने वाले को भगवान का भजन के अलावा कोई कार्य नहीं है। आज जो भी कार्य है उसको भगवान का कार्य समझ कर कीजिए और सदा सुखी रहिए। और मनुष्य के जो जीवन का असली लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष, वह इस शरीर में रहते ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं मिलता है। और वहाँ बृहदारण्यक में लिखते हैं, अकामो निष्काम आप्तकामो आत्मकामो तस्य प्राणान उत्क्रमणन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति। जब वो आदमी आत्मकाम हो जाता है, मैंने आत्मा के अलावा कोई कामना नहीं होता है, जिसकी कामनाएं निकल गई हैं, जो पूर्ण काम हो गया है। पूर्ण काम तभी होगा जब वो आत्मकाम होगा, तो उसका प्राण नहीं निकलता है। वह इसी शरीर में ब्रह्मैव सन ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को प्राप्त किया सकता है। और जब आप संसार में लिप्त रहेंगे तो ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए खुद ब्रह्म बनना पड़ेगा। अब ब्रह्म कब होंगे? जब सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे। कठोपनिषद में भी लिखा है, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथय अथ मृतो भवत्यते वाद्य अनुशासनम। जब सभी ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ये सब ग्रंथियाँ हैं। जब ये सब ग्रंथियाँ खत्म हो जाएंगी और असली पहचान हो जाएगी कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सभी कब होगा? जब सभी कामनाओं से मुक्त होंगे। यही पूरे वेद का उपदेश है, एतावद्य अनुशासनम। यही अनुशासन है, सभी कामनाओं से मुक्त होना। आज जिस समय आप कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे उसी समय ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्म, जिस प्रकार सूर्य के सामने बादल होने से सूर्य का दर्शन नहीं होता है, लगता है कि सूर्य है ही नहीं है, उसी तरह कामना रूपी बादल के आ जाने से हमें अपने ही अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं होता है। इस प्रकार इस बात को समझिए और भगवान का भक्त बनिए। जय श्री कृष्ण।